नमस्ते गुरुजी। सुखी रहो। हमें प्रसन्नता है कि तुम लोग पूजा के लिए आ गए। सही समय पर सही कदम उठाए जाएं तो जीवन में कोई भी परेशानी कभी छू भी नहीं सकती। आओ स्थान ग्रहण करो, मुहूर्त का समय हो गया है। ये पापा का फेवरेट है। ओके ओके, पापा को भी हक है रोमांटिक होने का। प्लीज तो अगर आप दोनों चाहें करण अंकल चलिए ना, नहीं तो पावनी को और बुखार हो जाएगा। कुछ नहीं होगा पावनी को, कुछ नहीं होगा पावनी। चलिए ना। अच्छा है, घर के सारे मर्द बेचारे एक्सीडेंट में मर गए और जो इकलौता बचा है वो भी चला है अपनी मौत मरने। आभा को बताऊं? नहीं, उल्टा मुझे ही 4 बातें सुननी पड़ेगी। समझ लेंगे अपने आप। पूजा शुरू होने से पहले एक बार और घर पे फोन करके देखते हैं। पूर्ण एकाग्रता से ये पूजन करना है। अपना सारा ध्यान और अपनी सारी ऊर्जा भगवान के लिए लगानी है। मन को इधर उधर न भटकने देकर स्थिर मन से अगर ये पूजा करोगी तभी ये पूजा सफल होगी। पापा भी इसी हॉस्पिटल में आते हैं। ओके। यहाँ पावनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको पता है डॉक्टर कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं हमेशा पापा के साथ ही आती हूँ। सुनिए ना, एक मिनट, ये आप बता सकते हैं कि डॉक्टर कहाँ है? हमारी बच्ची को बहुत बुखार है। कौन सा डॉक्टर? कोई भी बुखार के लिए। ऐसे कैसे कोई भी चलेगा? यहाँ पर 100 डॉक्टर है। पहले नाम पता करो। अच्छा, आपको डॉक्टर का नाम पता है? क्योंकि यहाँ तो पता नहीं कौन सा डॉक्टर है। अंकल, भैया को जब बुखार हो जाता, मम्मी यहाँ एक जैन अंकल है, उनके पास ले जाती थी। जैन अंकल डॉक्टर है? मम्मी लाती थी? हाँ। डॉक्टर जैन अंकल ना? हाँ, फिर हम लोग पावनी को उधर ही ले जाते हैं। डॉक्टर जैन अंकल। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे। सुनिए नर्स, ये जैन अंकल का है। हमारी पावनी को बहुत बुखार है। जैन अंकल? डॉक्टर जैन, जिनका क्लिनिक यहाँ है, वो कहाँ मिलेंगे अभी? हाँ डॉक्टर जैन। सेकंड कहते हैं। सेकंड, थैंक यू। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्न आसुव।
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। क्या हुआ? इसे तो तेज बुखार है। नर्स, इसे इन्फेंट केयर यूनिट में शिफ्ट करो। आप जल्द से जल्द इसकी माँ को हॉस्पिटल में बुलाइए। तब तक मैं इसे इंजेक्शन देता हूँ। नहीं नहीं, इंजेक्शन मत दीजिए। पापनी को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता है। आप इंजेक्शन छोड़ के। आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं पर रुकिए। इसे इंजेक्शन तो देना ही पड़ेगा ताकि बुखार कंट्रोल हो सके। तब तक आप इसकी माँ को फोन कर लीजिए। ओके? परी ने एक नंबर दिया था, कहा तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां फोन करना। परी को फोन करता हूँ। कृपया अपना मोबाइल बंद कर दीजिए। करण इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, दवाइयों का असर हो रहा है इसमें। इट्स गुड। जितना खुश होना है हो ले आभा, क्योंकि आज रात के बाद खुशी की सारी वजह ही खत्म हो जाएगी। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या हुआ दाई माँ? जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं, ये मैं जानती हूं। तुमने मेरा साथ दिया, क्या वजह हो सकती है? आखिर करना क्या चाहती हो तुम? वही जो आपके साथ होना चाहिए। राज जी से आपको इतना विश्वास और सम्मान मिला, वो बस अब कुछ दिनों के लिए है। बहुत जल्दी आपका असली चेहरा राज जी के सामने आने वाला है। चमत्कार की उम्मीद दीवाने किया करते हैं। जो 25 साल में नहीं हुआ वो अब क्या होगा लता रानी? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे यहां से निकालने के चक्कर में तुम खुद ही राज को खो बैठो। 25 साल पहले जो आपने माँ के साथ किया वो हमारे साथ करने की सोचेगा भी मत। कहीं ऐसा ना हो कि आप ही को मुंह की खानी पड़े। जिस खेल की मैं माहिर हूं उसी में तुम मुझे मात देने की कोशिश कर रही हो लता। राज को तो तुम्हें खोना ही होगा। देखते हैं कौन क्या खोता है और क्या पाता है। ठीक है लता ठाकुर, देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। पूजा निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। अब तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। डॉक्टर, पावनी कैसी है? क्या हुआ? बच्ची बिल्कुल ठीक है। कमाल की बात है, उसे इंजेक्शन देना ही नहीं पड़ा, उसके पहले ही बुखार ठीक हो गया। वेरी गुड। मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, आप ले लीजिएगा और बच्ची को आप घर पर ले जा सकते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू। लगता है माँ की दुआओं का ही असर है। देखा, पावनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। परी, आपके पास आपके पापा का नंबर है? हाँ, बोलो। 98। धन्यवाद गुरुजी। हेलो, मैं करण बोल रहा हूँ। मुझे मिष्टी ने कहा कि परी आपके साथ है। हम लोग पावनी को लेके हॉस्पिटल आए, तो मुझे परी से बात करनी जल्दी। क्या? एक मिनट हाँ। करण का फोन आया, वो पावनी के साथ हॉस्पिटल में है। क्या?
हाँ करण, आप हॉस्पिटल में क्यों हैं? आप और पावनी ठीक तो है ना? करण बताइए ना। हाँ, वो एक्चुअली पावनी को बहुत बुखार हो गया था और वो बहुत रोने लगी थी। पर आप हॉस्पिटल में? हाँ, आप फिक्र मत करो, अब सब ठीक है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं पावनी का ध्यान रखूंगा, तो मैंने प्रॉमिस निभाया। मैं उसका ध्यान रखूंगा, डोंट वरी। पावनी ठीक है? हाँ, और अभी हम लोग घर जाने वाले, तो आप घर आ जाओ। थैंक यू करण। थैंक यू कैसा, हम लोग तो फ्रेंड्स है ना। आप भी हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड हैं। हम बस जल्दी ही आ रहे हैं। हाँ? पहुंच रहे हैं। हाँ, घर पे मिलते हैं। ओके बाय। मिसेस प्रसाद, पावनी की तबीयत खराब थी, फिर भी आप मिष्टी के लिए यहाँ पे आए। मिष्टी के ऑपरेशन के लिए ये पूजा बहुत जरूरी थी। डॉक्टर रॉय, मिष्टी और मयंक की जिम्मेदारी हमने कहने के लिए नहीं ली है। अगर ये पूजा नहीं करवाते तो शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। मन में हमेशा के लिए ग्लानि रह जाती। ये आपका फोन। अब जल्दी चलें, पावनी को हमारी जरूरत है। पावनी, करण पावनी ठीक तो है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक। पावनी बहुत रोई आपके बिना, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। आप कहाँ चली गई थी? आज के बाद आप ऐसे हमें छोड़कर कभी मत जाना। बेटा, हम भगवान से आपके लिए तो मांगने गए थे कि आप बहुत जल्दी हम सबको और इस सुंदर दुनिया को देख सके। फिर से कभी नहीं जाएंगे ऐसे। फिर ठीक है आभा आंटी, आप साथ रहेंगी तो मैं कभी भी हारूंगी नहीं छुपा छुपी में, क्योंकि मैं देख नहीं सकती ना। अब देखते हैं आप कैसे हारेंगे। बस 3 दिन के बाद तो आप सबकी छुट्टी कर देंगे, है ना? घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। अपनी बेटी को मरता छोड़ दूसरे की बेटी के लिए कोई माँ कैसे जा सकती है? भाई पति बदला है ये बात समझ में आती है, मगर खुद की बेटी के लिए किसी माँ का मोह कैसे कम हो सकता है? मामी जी, हम पावनी को अपने करण के पास छोड़कर गए थे। देखा आपने, करण ने कितने प्यार से ख्याल रखा है पावनी। हाँ, वो तो है। अरे भगवान का शुक्र है जो करण गाड़ी में सही सलामत वापस आ गया बच्ची के साथ। नहीं तो मुझे तो लगा था आज करण फिर से कोई नया एक्सीडेंट करेगा। करण, आपने गाड़ी आप पकड़ी ना पावनी। कैसे जाते हॉस्पिटल? पावनी को बुखार हो रहा था ना, और डॉक्टर भी नहीं आ रहा था, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं पावनी का ध्यान रखूंगा। पर करण गाड़ी, पर मेरे साथ मिष्टी थी, उसने मेरा पूरा ध्यान रखा। मिष्टी ने सब गाइड किया मुझे। इन्होंने जो किया वो किया, आप ऊपर खड़ी रह के बस देख रही थी। चाय पी रही थी। इनको कुछ हो जाता, बच्चों को कुछ हो जाता तो? मिसेस प्रसाद, अब इतना परेशान क्यों हो रही हैं? इन्होंने गाड़ी। परेशान की बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। करण इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, दवाइयों का असर हो रहा है इस पे। इट्स गुड। सच? ऑफ कोर्स। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि हमें कल हॉस्पिटल चल के इसका चेकअप करवाना चाहिए। नहीं, मेरे को नहीं आना हॉस्पिटल। मैं एक काम करता हूं, मैं जरा हॉस्पिटल फोन करके अपॉइंटमेंट का पता करता हूं, फिर आपको बताता हूं। ओके? थैंक यू। करण, थैंक यू करण।
मम्मी थैंक यू क्यों बोल रही है? आपने हमारी पावनी का इतना ख्याल रखा। पावनी तो मेरी भी है ना। चलो चलो मिष्टी, अभी क्या खेलेंगे? अब क्या खेलेंगे मिष्टी बताएगी। जितना खुश होना है हो ले आभा, क्योंकि आज रात के बाद खुशी की सारी वजह ही खत्म हो जाए। कनिका की तबीयत बहुत खराब है, अगर आप एक बार आकर उसकी जांच कर ले तो बहुत मेहरबानी होगी। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। कैसे चली? 2 मिनट बच्चा, 2 मिनट। बस बस। बस 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 बस। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, शीतल। आप क्या जी? आप वो कनिका की तबीयत बहुत खराब है, अगर आप एक बार आकर उसकी जांच कर ले तो बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, अभी तो कह रही थी कि मैं ऊपर नहीं आ सकता, अगर आना भी है तो इजाजत लेनी है वगैरह वगैरह। अरे वो सब बातें गई चूल्हे में। कनिका की तबीयत बहुत खराब है, अगर उससे कुछ हो गया ना तो सारे घर वाले टूट जाएंगे। उस बात के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मगर आप चलिए उसे एक बार देख लीजिए। ओके, आप चलिए, मैं स्टेथोस्कोप लेके आता हूँ। नहीं नहीं, आप लेकर आइए, हम साथ में ही चलेंगे। अच्छा, ओके। लाइट कैसे चली गई? सोचो सोचो सोचो, तो मम्मी नहीं है। चले। कितनी देर लगा दी आपने वो सर वो लाने के लिए? उल्लू नहीं हूं मैं कि रात को दिखाई देगा। वैसे लाइट क्यों गई है? मुझे वो गर्मी का मौसम है ना, ऐसे ही कभी कभी लाइट चली जाती है। आप चलिए ना। चलिए। आइए। आप वो वहाँ तीसरा कमरा। हाँ, आप जाइए, मैं रोशनी का कुछ इंतजाम करती हूँ। जल्दी जाइए।
कनिका कनिका जी, आप ठीक है ना?